बहुत बहुत नमस्कार करेंगे न्यूज 21 में आप सभी के साथ मैं ऋतिका पांडे। हमारा राजस्थान देख रहे हैं, हमारा स्पेशल बुलेटिन जयपुर की बड़ी खबरों से सीधे शुरुआत करते हैं। बड़ी खबरों की। राजधानी जयपुर के ट्रांसपोर्ट नगर क्षेत्र में बढ़ते नशे के अवैध कारोबार को लेकर अब स्थानीय क्षेत्रवासियों का गुस्सा जो है वो फूट गया है और सबसे बड़ी बात है सामने भी आने लग गया है। इलाके में धड़ल्ले से बिक रहे नशे से नाराज बड़ी संख्या में लोगों ने थाना ट्रांसपोर्ट नगर के बाहर एकत्रित होकर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने नशा तस्करों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की मांग उठाते हुए पुलिस प्रशासन की ढीली कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रदर्शनकारियों का सीधा आरोप है कि इलाके में नशे का कारोबार लगातार पैर पसार रहा है और स्थानीय युवा तेजी से इसकी गिरफ्त में आकर अपना भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि जिम्मेदार एजेंसियां और स्थानीय पुलिस इस गंभीर समस्या पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने में पूरी तरीके से नाकाम साबित हो रहा है। जयपुर से एहसान खान की खास रिपोर्ट। और अगली खबर की बात कर लेते हैं। भीलवाड़ा जिले के पुलिया कला कस्बे में सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस के तहत गरीबों के निवाले की जा रही कालाबाजारी। जी हाँ, निवाले में की जा रही कालाबाजारी का मामला पूरी तरीके से तूल पकड़ चुका है। 6 दिन पहले राशन डीलर गोदाम पर हुई बड़ी कार्रवाई के बाद शुक्रवार को डीलर के घर से अवैध रूप से गेहूं के कट्टों से भरा मिनी ट्रक पकड़े जाने से इस पूरे घोटाले में एक नया और सनसनीखेज मोड़ आ गया है। वाहन को पकड़ने के बाद ग्रामीणों ने तुरंत रसद विभाग के आला अधिकारियों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों को मामले की भनक दी। सूचना पर फूलिया कला थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए गेहूं के करीब 100 कट्टों के भरे मिनी ट्रक को अपने कब्जे में लेकर थाने में खड़ा करवा दिया। फूलिया कला से द्वारका प्रसाद की खास रिपोर्ट। और अगली खबर की एक बार फिर से बात कर लेते हैं चित्तौड़गढ़। जी हाँ, बेगू से खबर देख रहे हैं। बेगू जिला की बात करें तो जिले के बेगू खंड के पारसोली कस्बे में युवाओं के भविष्य को संवारने वाला अटल ज्ञान केंद्र इन दिनों खुद बदहाली के आंसू रो रहा है। जी हाँ, बता दें खबर देख रहे हैं चित्तौड़गढ़ जिले के बेगू से आप, जहां पर केंद्र में मूलभूत सुविधाओं की भारी कमी से परेशान होकर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों ने शुक्रवार को ग्राम पंचायत पारसोली पहुंचकर जमकर नाराजगी जताई है। छात्रों ने ग्राम विकास अधिकारी यानी बीडीओ हंसराज मीणा को एक ज्ञापन सौंपकर पेयजल, साफ सफाई, कंप्यूटर, वाईफाई, पंखों और नई पुस्तकों की व्यवस्था तत्काल सुनिश्चित करने की पुरजोर मांग की है। छात्रों ने गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि सरकारी तंत्र की अनदेखी के चलते उन्हें खुद आपस में 100-100 रुपए का चंदा एकत्रित करना पड़ रहा है और इसी राशि से वे केंद्र में साफ सफाई, पीने की पानी और दैनिक समाचार पत्रों की व्यवस्था कर रहे हैं। भीषण गर्मी के इस दौर में यहाँ ठंडे पानी तक का इंतजाम नहीं है। इसके अलावा केंद्र में लगे कई कंप्यूटर लंबे समय से कबाड़ में खराब पड़े हैं। पिछले कुछ दिनों से वाईफाई सेवा पूरी तरीके से बंद है। डिजिटल दौर में इंटरनेट और कई नई पुस्तकों के अभाव के कारण युवाओं की पढ़ाई पूरी तरीके से प्रभावित हो रही है। बेगू से मदन मीणा की स्पेशल ग्राउंड रिपोर्ट। क्या समस्या लेकर आए आज यहाँ पंचायत में? हमारी पारसोली लाइब्रेरी में मतलब पानी की सुविधा नहीं है, वाईफाई के रिचार्ज में थोड़ी सॉल्टी आ रही है और उसके बाद में उसको सफाई की व्यवस्था नहीं हो रही है, तो वो चाहिए हमको। इसलिए हम ग्राम पंचायत में सचिव साहब के पास आए हैं। ज्ञापन दिया क्या आपने? हाँ, ज्ञापन दिया था, पहले ज्ञापन दिया था तो मतलब उन्होंने बोला था कि 3-4 दिन हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ तो वापस आए हैं। अब बोल रहे हैं सोमवार के लिए, सोमवार को देखते हैं, देखिए अगर हो जाए तो ठीक है, वरना फिर बच्चे करेंगे फिर सारे। तो बच्चों को पढ़ने की व्यवस्था मिलनी चाहिए। अभी कैसे व्यवस्था हो रही है आपके वहाँ पे पानी पीने की? और अगली खबर देख लें, जहां पर कपासन से देख रहे हैं। विश्व पर्यावरण दिवस के पावन अवसर पर कपासन वासियों को विकास और जन सुविधाओं की एक और बड़ी सौगात मिली है। कस्बे के प्रमुख डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्यान में करीबन 8 लाख रुपए की लागत से स्थापित किए गए अत्याधुनिक साउंड सिस्टम का लोकार्पण क्षेत्रीय विधायक अर्जुन लाल जीनगर के मुख्य आतिथ्य में किया गया। विधायक ने 8 लाख रुपए की लागत से लगाए गए 50 हाईटेक वाटरप्रूफ स्पीकर्स, एम्पलीफायर्स, फिक्सर, माइक्रोफोन सिस्टम का फीता काटकर विधिवत लोकार्पण किया है। लोकार्पण समारोह को यादगार बनाने के लिए विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें उदयपुर के सुप्रसिद्ध लोक कला मंडल से आए कलाकारों ने हिस्सा लिया। कपासन से ब्यूरो रिपोर्ट। अगली खबर की बात कर लेते हैं, जहां पदमपुर से देख रहे हैं। पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक स्वर्गीय सरदार गुरमीत सिंह कुन्नर की 78वीं जयंती के अवसर पर श्रीकरणपुर विधानसभा के क्षेत्र के पदमपुर में विभिन्न सामाजिक और सेवाभावी कार्यक्रम का आयोजन हुआ। शहर कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में कार्यकर्ताओं ने कुन्नर साहब को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए भीषण गर्मी में ठंडे पानी की छबीली लगाई और पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश दिया। जयंती कार्यक्रम के तहत पदमपुर जिले की बात कर ले तो स्थित गिल पेट्रोल पंप पर मुख्य छबीली लगाई गई है, जहां झुलसा देने वाली तेज गर्मी में यहां से गुजरने वाले राहगीरों, वाहन चालकों और आमजन को रोक रोक कर शीतल जल, मीठा जल वितरित किया गया है। पदमपुर से चांद तनेजा की विशेष रिपोर्ट।
राजसमंद से अगली खबर देख रहे हैं। पंचायती राज व्यवस्था और प्रशासनिक संवेदनशीलता को तार-तार करने वाला एक बेहद चौंकाने वाला मामला जो है राजसमंद की ग्राम पंचायत बामन टुकड़ा से सामने आया है, जहां पंचायत में कार्यरत एक चपरासी को पिछले 6 वर्षों से कथित तौर पर वेतन नहीं मिलने से आक्रोशित परिजनों ने पंचायत मुख्यालय के बाहर अनूठा प्रदर्शन किया। पीड़ित के परिजनों ने विरोध स्वरूप पंचायत भवन के मुख्य द्वार पर अपना मुंडन करवाकर प्रशासन और पंचायत तंत्र के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की है। पीड़ित चपरासी पंडित रतनलाल प्रजापत का दर्द है कि उन्हें हर तरह से सिर्फ गुहार और आश्वासन ही मिले हैं। जी हाँ, साथ ही साथ घर धरातल पर आज तक कोई फूटी कौड़ी नसीब नहीं हुई। परेशान परिजन और ग्रामीणों ने पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर से इस मामले में संवेदनशीलता दिखाते हुए तुरंत संज्ञान लेने की बात कही है। राजसमंद से ब्यूरो रिपोर्ट। अगली खबर की बात करें, हनुमानगढ़ से देख रहे हैं, जहां हनुमानगढ़ जिला प्रशासन जी हाँ, जिला जंक्शन की हम बात कर रहे हैं। थाना क्षेत्र में हुई महिला की सनसनी हत्या के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी नरेंद्र सिंह मीणा ने मामले का खुलासा करते हुए बताया है कि इस मामले में जी हाँ, इस हमले में चिश्तिया निवासी मंजीत कौर की मृत्यु हो गई थी, जबकि रमजान खान नामक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल भी हुआ था। गिरफ्तार आरोपियों में 2 सगे भाई शामिल हैं, जिन्होंने अपने ही पिता की महिला से जान पहचान और नजदीकियों से नाराज होकर इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया था। गिरफ्तार मुख्य आरोपियों में मनोज खान और रफीक खान शामिल हैं, जो घायल रमजान खान के सगे बेटे। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की खास रिपोर्ट। थाना में रात्रि 3/6/2026 को अगस्तिन चौक पे एक मारपीट की घटना हुई थी। इस पे मनप्रीत कौर चिश्तिया की थी, निवासी थी, जो अस्पताल में भर्ती हुई। सुबह पता लगा कि उसकी डेथ होगी। इसके पति द्वारा जसवंत सिंह बावरी थे, इसके द्वारा इन्होंने प्रकरण दर्ज कराया। इस पे हमने प्रकरण दर्ज किया और जिसमें जो अभियुक्त थे सीओ साहब सिटी मीनाक्षी और एडिशन साहब हेडक्वार्टर और एसएचओ जंक्शन के नेतृत्व में एक एसआईटी गठित की। जो मुलजिम थे 5, उनको हमने हनुमानगढ़ पुलिस ने 24 घंटे में इन 5 मुलजिम को दस्तयाब किया। और अगली खबर की बात कर लेते हैं, कोटा से देख रहे हैं। कोटा ग्रामीण पुलिस ने अपराधी और भूमाफियाओं के खिलाफ कमर कसते हुए ऑपरेशन क्रिमिनल डस्टिंग के तहत एक बड़ी और नजीर बनने वाली कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम ने कोटा ग्रामीण के कैथून थाने के नामी हार्डकोर अपराधी शांतिया गुर्जर द्वारा सरकारी जमीन पर किए गए अवैध निर्माणों को पूरी तरीके से जमींदोज कर दिया है। इस कार्रवाई से पूरे इलाके में अपराधियों में हड़कंप मच गया। मिली जानकारी के अनुसार कुख्यात बदमाश शांतिया गुर्जर ने कोटा विकास प्राधिकरण यानी केडीए की बेशकीमती 2.5 बीघा जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर रखा था। इस सरकारी जमीन की बाजार में कीमत करीबन 1 करोड़ रुपए की आसपास की आंकी जा रही है। पुलिस ने नगर विकास प्राधिकरण के दस्ते के साथ मिलकर इस पूरी जमीन को भूमाफियाओं के चुंगल से मुक्त करा लिया। कोटा से सुरेश कुमार पटेरिया की विशेष रिपोर्ट। कोटा से एक बार फिर से खबर देख लेते हैं। कोटा ग्रामीण की कैथून थाना पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान ऑपरेशन क्रिमिनल डस्टिंग के तहत एक बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए क्षेत्र में सक्रिय पशु चोर गिरोह का भाटाफोड़ किया है और भैंस चोरी की वारदातों में शामिल 4 शातिर बदमाशों जिसमें फरदीन, सद्दाम, शाहरुख और फारूक को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। मिली जानकारी के अनुसार कैथून थाना पुलिस को पिछले कुछ समय से इलाके में मवेशी और दुधारू पशुओं की चोरी की शिकायतें मिल रही थी। कोटा से सुरेश कुमार पटेरिया की रिपोर्ट। और जयपुर से खबर देख लेते हैं, जहां बात कर रहे हैं राजधानी जयपुर के सीतापुर औद्योगिक क्षेत्र स्थित जी स्टूडियो के सामने अमीनी शाह नाले यानी RUHS के कॉर्नर पर शनिवार को एक बार कार में एक कार में अचानक से भीषण आग लग जाती है। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और कार का ड्राइवर अंदर ही फंस गया। इस बेहद नाजुक और डरा देने वाले मंजर के दौरान जहां वहां मौजूद आम लोगों और राहगीर अपना मोबाइल से वीडियो बनाने में मशगूल थे, वहीं वहां से गुजर रहे समाज सेवी विजय साहू ने अपनी जान की परवाह न करते हुए एक मिसाल पेश कर डाली और ड्राइवर की जिंदगी बचा ली। सराहनीय कदम है। उन्होंने बिना एक पल गंवाए किसी सुपरमैन की तरह अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर जलती हुई गाड़ी का दरवाजा खोल डाला और अंदर फंसे ड्राइवर को सुरक्षित बाहर खींच लिया। इस घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया कि आज भी समाज में इंसानियत जिंदा है। लेकिन साथ ही हादसे के वक्त वीडियो बनाने वाले तमाशा बीनों की मानसिकता पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। और सोजत सिटी की से एक खबर देख रहे हैं, जहां पाली जिले के सोजत क्षेत्र में फिल्मी अंदाज में अवैध खनन पर कार्रवाई का एक ऐसा अनोखा मामला सामने आया है जिसने पुलिस और खनन विभाग दोनों के होश उड़ा दिए हैं।
सोजत रोड के निकटवर्ती सहवाज गांव में 31 मई की आधी रात को हुई इस कथित माइनिंग रेड ने पूरे प्रशासनिक महकमे में एक अनसुलझा सा रहस्य पैदा कर दिया है। ये पूरा मामला तब बेहद पेचीदा और सनसनीखेज हो गया जब अगले दिन सुबह खनन विभाग के अधिकारियों ने कार्यालय परिसर में बजरी से भरा एक लावारिस ट्रैक्टर खड़ा दिखा। जब उच्च अधिकारियों से इस कार्रवाई के बारे में पूछा गया तो विभाग ने साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया है कि उनकी किसी भी टीम ने क्षेत्र में ऐसी कोई रेड या कार्रवाई को अंजाम ही नहीं दिया था। विभाग के इस दो टूक इनकार के बाद स्थानीय अधिकारियों के भी कान खड़े हो गए। आखिर असली सरकारी दफ्तर के भीतर ट्रैक्टर को सीज करने वाले ये नकली या रहस्यमय लोग कौन थे और उनका ऐसा करने के पीछे का मकसद क्या था, ये सवाल इस समय पूरे सोजत क्षेत्र में भारी चर्चा का विषय बना है। पाली से ललित तिवारी की विशेष रिपोर्ट। जमवारामगढ़ से खबर देख लेते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पावन अवसर पर जमवारामगढ़ क्षेत्र के ग्राम कांडियावाला में पर्यावरण संरक्षण को लेकर जन जागरण और जन उत्साह का एक अनूठा उदाहरण देखने को मिला है। लक्ष्मी नारायण मीणा मेमोरियल ट्रस्ट कांडियावाला और TSM जमवारामगढ़ के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित विशाल वृक्षारोपण कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों ने हिस्सा लिया है। कार्यक्रम में आए लोगों ने धरती को हरी भरी बनाने और पर्यावरण को बचाने का सामूहिक संकल्प लिया। ये भव्य आयोजन कांडियावाला में इंडियन गैस गोदाम के समीप स्थित श्री लक्ष्मी नारायण मीणा मूर्ति परिसर में संपन्न हुआ है। कार्यालय में बड़ी संख्या में स्थानीय ग्रामीण जागरूकता की बात करें तो जागरूक युवा, महिलाएं, समाज सेवी, पर्यावरण प्रेमी एकजुट हुए। आयोजन का विधिवत शुभारंभ मुख्य अतिथि और ट्रस्ट के संरक्षक IAS डॉक्टर हर सहाय मीणा तथा ट्रस्ट अध्यक्षा और पंचायत समिति सदस्य सुमन मीणा के संयुक्त रूप से पौधारोपण करने के बाद हुआ। जमवारामगढ़ से रामफूल मीणा की खास रिपोर्ट। फिलहाल की खास बुलेटिन हमारे राजस्थान में इतना ही। बने रहे न्यूज 21 नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।